पूर्वांचल में यूजीसी के नए नियमों को लेकर के सियासत की आग अब लखनऊ की सड़कों से उठ रही है, जहां सामान्यता का भाव और अवसरों का सवाल उठ रहा है। देश भर में शिक्षा और आरक्षण के मुद्दे हमेशा से संवेदनशील रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यूपी के पूर्वांचल में यूजीसी के नए नियमों को लेकर के जो राजनीतिक और प्रदर्शन देखने को मिला है, वो अब तक का सबसे बड़ा और तेज विवाद में रहा है। पहले जहां जनरल वर्ग के संगठनों ने देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी, वहीं अब सामाजिक और राजनीतिक समूह इसका समर्थन कर सड़क पर उतर आए हैं। इस पूरे मामले में न सिर्फ छात्रों और युवाओं को जोड़ दिया गया है, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच सियासी टकराव को भी जन्म देता है। सबसे पहले बात करते हैं विवाद क्यों शुरू हुआ। दरअसल आज आपको इस पूरी खबर में हम आपको बताने वाले हैं और इस पूरे मुद्दे से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो सिर्फ शिक्षा की नहीं है बल्कि पूरे समाज में समानता और अवसरों के सवाल से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में यूजीसी को लेकर के नए नियमों को राजनीतिक और गतिविधियों को तेजी से बढ़ रही हैं। नियम उच्च शिक्षा में छात्रों का संस्थानों के लिए नए ढांचे और मानकों को लागू करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन पर विवाद शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस नियम पर अस्थायी रोक भी लगा दी है। हालांकि अगले कुछ हफ्तों में इन मामलों में फिर सुनवाई होने वाली है। इस बीच राजनीतिक सियासत और विरोध समर्थन दोनों तरफ से आंदोलन और प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पूर्वांचल में जहां जनरल वर्ग के संगठन इन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं कुछ नेता और संगठन इसके समर्थन में उतर आए हैं। यही कारण है कि आज लखनऊ की सड़कों पर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। पल्लवी पटेल ने इस मौके पर कहा कि नियम केवल एक कानून या प्रशासन का मामला नहीं है, बल्कि ये समाज और समानता का अवसर और सम्मान का न्याय को बढ़ावा देने वाले कानून का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस नियम को लागू किया जाना चाहिए ताकि हर वर्ग के छात्रों को बराबरी का अवसर मिले और उच्च शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। इस प्रदर्शन में हजारों लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए, जिन पर लिखा था समानता के लिए यूजीसी नियम लागू हो। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा का आधार सिर्फ एक वर्ग सीमित नहीं है और न ही सीमित रह सकता है, बल्कि इसे हर छात्र तक पहुंचाना जरूरी है। पूर्वांचल में शिक्षा और रोजगार का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील ही रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार देखा गया है कि शिक्षा नीतियों के में बड़े बदलाव किए गए हैं। राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है, इस बार भी यही हो रहा है। जनरल वर्ग के संगठन लगातार इस नियम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनका कहना है कि नए नियमों से कुछ वर्गों को लाभ होगा, जबकि अन्य वर्गों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। वहीं पल्लवी पटेल और उनके समर्थक नेताओं का कहना है कि नियम लागू करने से न केवल समानता बढ़ेगी बल्कि शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल अवसर का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सुधार और समानता का सबसे बड़ा साधन है। इस पूरे मामले में राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। न केवल लखनऊ बल्कि पूर्वांचल के कई शहरों में नेताओं और संगठन विरोध को समर्थन दोनों तरफ से सक्रिय हैं। आने वाले दिनों में नगीना सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी इस समर्थन में बड़ी रैली आयोजित करने वाले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं है, इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी जुड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा के बदलाव का असर सीधे रोजगार अवसर और समाज में वर्गीय संतुलन करना भी पड़ता है। यही कारण है कि नेताओं और संगठन ने इसे लेकर के इतनी सक्रियता दिखाई है। पिछले कुछ हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उसे स्टे लगा दिया गया, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। जनरल वर्ग के संगठन ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया, वहीं समर्थन नेताओं ने भी लागू कराने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। पल्लवी पटेल ने अपने भाषण में साफ कहा है कि ये मुद्दा सिर्फ एक वर्ग का नहीं है बल्कि समाज के हर
हिस्से का है। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रशासनकारियों से कहा कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगी। पूर्वांचल में इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल और प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। युवा, छात्र और समाज में विभिन्न वर्गों के लोग इसे लेकर के उत्सुक हैं। वो चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में बदलाव सभी के लिए समान अवसर आए और इस समाज के लिए शिक्षा का स्तर सुधरे। इस प्रदर्शन का असर सिर्फ लखनऊ तक नहीं है, पूरे पूर्वांचल में नेता और संगठन सक्रिय हैं। आगामी दिनों में इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव और बढ़ते हुए संभावना है। पल्लवी पटेल ने कहा, यदि यह नियम लागू होता है तो इससे केवल छात्रों को नहीं बल्कि पूरे समाज को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए ये कदम आवश्यक है। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों को जोर देकर के कहा कि समानता का अवसर मिलना चाहिए और सबका अधिकार, हर छात्र का ये अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च शिक्षा में बदलाव केवल तकनीकी या प्रशासनिक नहीं है बल्कि समाज के हर हिस्से के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाले कदम है। पूर्वांचल में इस मुद्दे पर राजनीतिक, सियासत और आंदोलन दोनों तेज है। नेता, छात्र और सामाजिक संगठन इसे लेकर के लगातार सक्रिय हैं। आने वाले हफ्तों में इस पर राजनीतिक बहस और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मुद्दे को और अहम बना देगी। इस पूरे मामले में विरोध और समर्थन दोनों तरफ से जोड़ दिया जा रहा है और जोरदार राजनीतिक भी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि पूर्वांचल की सड़कों पर हर दिन इस विषय पर चर्चा और आंदोलन जारी है। यूजीसी के नए नियम, शिक्षा के समानता और अवसरों का सवाल लखनऊ की सड़कों से उठ रहा है, लेकिन संदेश पूरे देश में है। क्या यूजीसी के नाम पे हर जाति, हर धर्म पे सिर्फ लड़ाई होगी? पहले धर्म के नाम पे बांटा गया, अब जाति के नाम पे बांटा जाएगा। क्या इस जात धर्म से बाहर हमारा देश कभी निकल पाएगा, या ऐसे ही लखनऊ पे सड़कों पे इस तरीके से प्रदर्शन होता रहेगा? क्या हमारे देश में कोई अहम मुद्दा नहीं बचा है सिर्फ जात और पात को लेकर के? आखिर क्यों जाति के नाम पे ही हर राजनीतिक होती है? या कुर्सी की आस रखने वाले और राजनीतिक का मनसा रखने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी साबित होगी, या फिर आपस में भेदभाव का मामला देखने को मिलेगा? फिलहाल इस पूरे यूजीसी के मामले पे आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर साझा करें। इसी के साथ आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मैं अनुप्रिया सिंह, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।